पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सियासी पैंतरा चल दिया। बीजेपी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल रेप केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से टिकट दिया है। এটাও একটা জয়, এটা পানিহাটিবাসীর জন্য জয়। আমি জিতবো না, আমি পানিহাটির মানুষ জিতবে। পানিহাটির মানুষ যেমন প্রতিবাদ করতেই ভুলে গেছে, সেই প্রতিবাদ করে তাদের যে আর পাওনা, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানুষের মৌলিক অধিকার, এগুলো সরকার কেড়ে নিয়েছে। এগুলো নারী সুরক্ষা, নারী নিরাপত্তা, তেমন প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটলে আমাদের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এটা মেয়েরা রাতে বাইরে বেরোবে কেন। আমি এগুলো থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য মায়েরা মেয়েরা তাদের হয়ে बोलते चाहिए। जो जिसको कैंडिडेट बनाया गया वो पानिहाटी वासी का कैंडिडेट है और पानिहाटी से जितना वोटर है उसका प्रतिनिधि होकर अगले चुनाव में जीतेंगे और पानिहाटी वासी जीतेंगे। कुछ नहीं लड़ाई होगा, पानिहाटी जो वोटर है उसको हमको समझाना पड़ेगा ये हम आपका प्रतिनिधि है। जितना आदमी जितना पानिहाटी का वोटर है सबका प्रतिनिधि होकर हम लोग विधानसभा में जाएगा और पानिहाटी वासी का जो प्रॉब्लम है उसको उठाएंगे और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एनडीए ने बंगाल के चुनाव को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई करार दिया और कहा कि पार्टी ने अभया की मां को विधानसभा पहुंचने की राह दिखाई है ताकि बंगाल की सबसे बड़ी पंचायत में पीड़िता की आवाज गूंजे और उसे न्याय मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। और आप सही कह रहे हैं, ये टिकट देना आरजी कार की पीड़िता को ये एक इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए हमेशा से उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़ी रहती है। देखिए, उन्होंने पार्टी के पास लेटर दिया था, एप्लीकेशन दिया था कि मैं पार्टी का कैंडिडेट होना चाहता हूँ। पार्टी ने तय किया है, बीजेपी ने तय किया है। अब इनसे और उनको टिकट दिया है तो वो बीजेपी के टिकट से लड़ेगी। कुछ लोगों को इससे मिर्ची लग रही है, जिनको मिर्ची लग रही है वो पानी पिए, और हम पानी पिला पिला के हराएंगे, चिंता मत करिए इस बार। ममता की निर्ममता वाली टीएमसी की बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता निर्भया बेटी के साथ अन्याय किया था। दोषियों को बचाने के लिए हर संभव सरकारी प्रयास ममता की सरकार ने किया था और मामले को दबाने का हर हथकंडा अपनाया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पीड़िता की आवाज बंगाल की सबसे बड़ी पंचायत में गूंज सके और उसे न्याय मिल सके, उस निर्भया बेटी की मां को बंगाल की विधानसभा में पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी पर रेप पीड़िता के घावों का राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगाए और कहा कि उसके सारे प्रोपेगेंडा बंगाल चुनाव में फेल होंगे। देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ने का सभी का स्वागत होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म का धंधा करती है, हिंदू मुसलमान का धंधा करती है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज करके सांप्रदायिकता का धंधा करती है, उसी तरीके से रेप विक्टिम के घावों का भी क्या भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाहती है? बीजेपी चाहे जितना तिकड़म करे, चाहे जितना जालसाजी करे, चाहे जितना प्रोपेगेंडा करे, उसका कोई असर नहीं रहेगा। ममता जी को पूरी तरह से वहाँ के देवतुल्य जनता का और देवतुल्य मतदाताओं का भरपूर समर्थन प्राप्त है। अगस्त 2024 में आरजी कर अस्पताल में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 1.5 साल से ज्यादा समय से पीड़िता की मां न्याय के लिए लड़ रही हैं। अब उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए इस लड़ाई को नई दिशा देने का फैसला किया है।
बीजेपी ने उन्हें चुनावी रण में उतारकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि बंगाल में महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा कितना असर डालता है।